स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। मेरा नाम है शिल्पा और अभी मैं खड़ी हूँ दुनिया के सबसे अमीर देश लग्जमबर्ग में, जो कि है जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और सचिन जो मेरे हस्बैंड, वो भी यहाँ अमेज़ॉन लग्जमबर्ग में ही काम करते हैं। तो हमारे पास में अब काफ़ी सारा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है आपके साथ में ये शेयर करने के लिए कि आप भी इस देश में आके कैसे जॉब कर सकते हैं। और स्पेशली अभी गवर्नमेंट ने कुछ नए लॉज भी निकाले हैं, आपके लिए आसान हो जाएगा जॉब यहाँ पे आके करना। तो शुरू करते हैं वीडियो और मैं आपको बताती हूँ सारी डिटेल्स। तो यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ के जैसे ही लग्जमबर्ग में भी चल रही है स्किल्ड प्रोफेशनल की शॉर्टेज। और उसी शॉर्टेज को कम करने के लिए पहले यहाँ पे क्या होता था ना, कोई भी अगर जॉब है उसमें आप अप्लाई करना चाहते हो तो यूरोपियन जो नेशनल्स हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती थी। बट अब जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स में जहाँ शॉर्टेज चल रही है, तो या तो शॉर्टेज वाले प्रोफेशंस बोल लो या हाई डिमांड प्रोफेशंस बोल लो, उसमें अगर आप अप्लाई करते हो तो कोई भी प्रायोरिटी चेक नहीं होगा। गवर्नमेंट ने वो उसको हटा दिया है। तो अगर आप जैसे इंडिया, पाकिस्तान या कोई और नेशनैलिटी से बिलोंग करते हो जो कि यूरोपियन नहीं है, तो भी आपको इक्वल प्रायोरिटी दी जाएगी। तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं जॉब लेने के। और जैसे मान लो अगर आपको वो जॉब मिल रही है तो वर्क वीज़ा अथॉराइज़ किया जाएगा सिर्फ 5 डेज़ के अंदर उस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए। और अगर जैसे मान लो जो ये प्रायोरिटी वाले प्रोफेशंस नहीं हैं, फिर भी आप समहाउ अगर ग्रैब कर लेते हो यहाँ पे जॉब, तो पहले जो ये चेक होता था ना प्रायोरिटी वाला, कि वो पहले चेक करेंगे कि कोई यूरोपियन नेशनल तो नहीं है ना एट पार, वो 3 वीक्स के लिए चलता था। बट अब वो 3 वीक्स के लिए नहीं चलेगा, सिर्फ 7 डेज़ के लिए कर दिया है उसको भी। तो वो भी अगेन जैसे ना फास्ट हो गया प्रोसेस जॉब लेने का, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। फिर जो सेकंड लॉ गवर्नमेंट ने निकाला है वो ये है कि जैसे मान लो आप जॉब लेके आ गए यहाँ इंडिया से, तो आपका स्पाउस भी आपके साथ आ रहे हैं, हस्बैंड या वाइफ। तो यहाँ पे पहले होता था ना, उनको अलग से एक और जॉब के लिए वीज़ा लेना पड़ता था अगर उनको जॉब करनी है या फिर उनको कोई बिजनेस करना है। तो उसमें भी अगेन पेपर वर्क चाहिए, बहुत सारा टाइम लग जाता था। जो रेजिडेंस परमिट होता था उस पर स्पाउस अलाउड नहीं था काम करना, लेकिन अब उस चीज़ को भी हटा दिया गया है। अब आपका स्पाउस आपके साथ आते से ही जो भी रेजिडेंस परमिट पे आ रहे हैं ना, जो मतलब वीज़ा यहाँ का रहेगा रहने के लिए, उसी पे उनको बिजनेस या फिर जॉब करना अलाउड है। तो ये भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ये शॉर्टेज बहुत सारी फील्ड्स में चल रही है, जैसे कि आईटी, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, फाइनेंस, बिजनेस और भी जैसे बहुत सारी फील्ड्स हैं। और यहाँ की गवर्नमेंट हर साल एक लिस्ट निकालेगी शॉर्टेज वाले प्रोफेशन, जो भी इनके पास में डेटा रहता है उसके अकॉर्डिंग, तो वो थोड़ा बहुत अपडेट होती रहेगी। और बाकी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ शॉर्टेज वाले प्रोफेशंस के लिए ही आ सकते हो, नॉर्मल जो प्रोफेशंस हैं उनके लिए भी आप आ ही सकते हो यहाँ पे जॉब करने के लिए। और जैसे यहाँ पे ना पहले पढ़ाई के लिए जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा था, मान लो आपने पढ़ाई कर ली, उसके बाद में जॉब सर्च करने की जो ड्यूरेशन थी वो आपको 9 मंथ्स मिलती थी, बट अब उसको भी बढ़ा के 12 मंथ्स कर दिया। तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी बात है। अगर आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई करने के लिए आना चाहते हो, तो एक और वीडियो है चैनल पे, वो आप चेक कर लो। और अब मैं आपको बताती हूँ कि क्यों आपको लग्जमबर्ग में आके जॉब करनी चाहिए, क्या एडवांटेजेस हैं, और उसके बाद में फिर मैं बताऊँगी क्या प्रोसेस है। तो अब मैं आपको बताती हूँ टॉप एडवांटेजेस कि क्यों आपको लग्जमबर्ग में जॉब करनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया, सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि ये रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से। मतलब यहाँ पे सैलरीज काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। तो यहाँ पे अगर एवरेज सैलरी की बात की जाए तो जैसे 60,000 से लेके 80,000 यूरोस काफ़ी कॉमन है। जैसे मान लो 60-70 लाख रुपए साल के। और अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपकी सैलरी हो सकती है 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक भी, जो कि स्विट्ज़रलैंड के अलावा यूरोप में बहुत मुश्किल है। जर्मनी जैसा देश जो कि काफ़ी ज़्यादा रिच कंट्री है, स्टिल वहाँ पे भी बहुत मुश्किल है इतना बड़ा नंबर सैलरी का ग्रैब कर पाना। तो अगर आप यूएस जैसी सैलरी एम कर रहे हो यूरोप में, तो लग्जमबर्ग एक कंट्री आपके लिए हो सकता है। उसके अलावा और जो बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे, वो ये है कि ये कंट्री चल रहा है फॉरेनर्स पे। यहाँ पे 47% इस कंट्री की पॉपुलेशन फॉरेनर्स है। 170 प्लस नेशनैलिटीज़ यहाँ पे काम कर रही हैं, तो इसलिए इंग्लिश भी यहाँ पे वाइडली बोली जाती है। यहाँ पे जब हम लोग निकलते हैं सड़कों पे तो बहुत ज़्यादा इंग्लिश सुनती है। और जैसे मैं अगर क्राउड की बात बताऊँ तो बहुत ही एफिलेंट क्राउड देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि हाँ सब लोग बहुत ऐसे बैंकिंग और सूट वूट लगा के, इसलिए मैं भी आज सूट वूट लगा के आ गई कि थोड़ा सा इनके जैसा ही मिक्स हो जाऊँ।
तो वैसे भी बहुत अच्छा है, लाइक फॉरेनर क्राउड रहता है, इंग्लिश बोली जाती है, जॉब्स भी बहुत सारी हैं इंग्लिश में। तो अगर आप यहाँ की लैंग्वेज सीख लोगे, जैसे मान लो लग्जमबर्गिश, फ्रेंच या जर्मन, ये 3 लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती हैं, तो आपको एडिड बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। बट इंग्लिश में आप यहाँ पे पूरी तरह से काम कर सकते हो बहुत सारी फील्ड्स में। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे जॉब्स इंग्लिश में है, यहाँ पे आपके बच्चे इंग्लिश में पढ़ भी सकते हैं। तो लग्जमबर्ग में 5 पब्लिक स्कूल्स इंग्लिश में भी हैं, जहाँ पे आपके बच्चे एकदम इंग्लिश में पढ़ते हैं। सचिन के कुछ कलीग्स हैं जिनके बच्चों को उन इंग्लिश स्कूल में एडमिशन्स भी मिल चुका है, तो वो तो ऐसा बताते हैं कि उनकी लाइफ एकदम सेट उनको लगती है, क्योंकि यूरोप में रह के बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं, मतलब इंग्लिश एकदम अच्छे से बोल पा रहे हैं वो लोग, यहाँ पे जॉब उनकी इंग्लिश में हो रही है, इंग्लिश में काम चल जा रहा है। तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि यूरोप में रह के और अगर आपको इंग्लिश कंट्री की फील आ रही है, और इंग्लिश में तो आप अपने बच्चों को जर्मनी में भी पढ़ा सकते हो, इंग्लिश स्कूल्स हैं, लेकिन उनके लगते हैं पैसे, क्योंकि वो हैं प्राइवेट स्कूल्स। लेकिन लग्जमबर्ग में बेनिफिट ये है कि वो हैं पब्लिक स्कूल्स, मतलब वहाँ पे कोई फीस भी नहीं है, तो बच्चे इंग्लिश में फ्री में पढ़ रहे हैं। और लग्जमबर्ग बच्चे पालने के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है। यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कम्प्लीटली फ्री है, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यहाँ के रेजिडेंट्स के लिए फ्री है, टूरिस्ट के लिए भी फ्री है। लेकिन आप तो अगर यहाँ जॉब करने आओगे तो यहीं रहोगे, और इसी कितनी अच्छी क्वालिटी है ये ट्राम की, इसमें ट्रैवल करोगे ऑफिस में। बाकी जो बसेस वगैरह हैं, जो और ट्रेन्स वगैरह हैं रीजनल, वो भी कम्प्लीटली फ्री हैं, 0 टिकट। यहाँ पे कोई मशीन ही नहीं होती है टिकट विकट लेने की, कोई टिकट चेक करने वाला कुछ नहीं है, 100% फ्री ट्रांसपोर्टेशन है। और लक्समबर्ग का हेल्थ केयर बहुत अच्छा है, और साथ के साथ में ये जैसे ना इस कंट्री को बच्चे रेज करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट कंट्री बताया जाता है। उसके साथ में जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है फॉरेनर्स की, तो इसलिए जो यहाँ की गवर्नमेंट है ना, वो भी बहुत ज़्यादा फॉरेनर फ्रेंडली है। सबसे पहले तो मुझे बहुत ही अच्छी ये बात लगती है कि यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बिल्कुल भी ऐसे सिक्योरिटी वगैरह अपने साथ नहीं रखते, और जैसे ना नॉर्मली चलते फिरते लोगों से मिल जाते हैं। और जैसे मैंने सुना है कि उनका कोई तो एक पार्क है उनके घर के वहाँ वो जैसे जॉगिंग करने जाते हैं, तो बहुत लोग उनको जैसे वहाँ स्पॉट करते हैं। और यहाँ की गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा फॉरेनर फ्रेंडली है, आपको एकदम ऐसा लगेगा कि जो गवर्नमेंट का काम भी है लोगों के लिए काम करना, वैसे ही एकदम लगता है आपको कि आपके लिए ही काम कर रही है। तो सचिन आपको पता ही होगा अमेजॉन में काम करते हैं लक्समबर्ग में, तो सचिन के साथ में वहीं ऑफिस के एक कलीग हैं, तो वो सचिन को एक बार बता रहे थे कि उनका कुछ तो वीज़ा इशू चल रहा था, वो काफ़ी टाइम से जैसे है ना वेट कर रहे थे अपने वीज़ा के लिए। तो उन्होंने क्या किया, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनके जैसे हायर अथॉरिटीज़ को डायरेक्टली ईमेल लिख दिया। यूजुअली हम जैसे जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, वीज़ा ऑफिसर्स, उनको लिखते हैं, और वो मतलब इतने हेल्पफुल थे वो लोग, उन्होंने सीधा जैसे बाकी और इंटरनल जो भी डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं उनको सबको ईमेल्स लिख दिए और बोला कि मुझे 2 दिन में सारा काम करके दो। उन्होंने कोई और डिपार्टमेंट था, उन्होंने बोला 2 वीक्स लगेंगे, उन्होंने बोला नहीं बहुत टाइम हो गया है, 2 दिन में आप करके दो। एंड लाइक 1-2 दिन के अंदर उनका सारा वीज़ा का काम सॉर्ट करके उनको रिप्लाई कर दिया कि आप जाना इस ऑफिस इस दिन, और यहाँ इस डेस्क पे आपको आपका वीज़ा मिल जाएगा। तो सोचो, मतलब मैं तो खुद सुन के हैरान हो गई थी कि ऐसे सीनियर ऑफिशियल्स को मतलब ईमेल लिख दिया, उन्होंने जल्दी से आपका काम भी करा दिया। मुझे एकदम जो हमारी सुषमा स्वराज थी ना, उनकी याद आ गई कि उनको भी ट्वीट करो और फटफट जैसे वो काम करवा देती थी। और आप कोई भी कंट्री आते हो तो ऑफ कोर्स आप कुछ साल बिताते हो, उसके बाद में आप चाहते हो कि आप वहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी या तो आपको मिल जाए या फिर वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाए। तो लक्समबर्ग में ये चीज़ भी बहुत अच्छी है कि आपको यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी सिर्फ 5 साल में। जैसे जर्मनी में भी अब तक 6 to 8 ईयर्स लगते थे, बट अब जल्दी ही जर्मनी भी 5 ईयर्स में देने का प्लान कर रहा है, बट लक्समबर्ग ऑलरेडी 5 ईयर्स में ही देता है। आपको लक्समबर्गिश आनी चाहिए लैंग्वेज, जो कि आप सीख सकते हो। और उसके बाद में मैंने सुना है कि जैसे जिन लोगों ने लक्समबर्ग में पासपोर्ट एप्लीकेशन करी, उनको 6 महीने में ही पासपोर्ट मिल गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। तो ये सारे बेनिफिट सुन के अब आपको एकदम मन हो गया कि हाँ मुझे भी जाना है लक्समबर्ग काम करने के लिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक लक्समबर्ग में जॉब सीकर वीज़ा नहीं मिलता है इंडिया से बैठ के कि आप यहाँ आ जाओ और जॉब सर्च करो, लेकिन आप इंडिया से डायरेक्टली जॉब लेके यहाँ पे आ सकते हो, जिसके लिए मैंने आपको बताया था शुरू में कि इंग्लिश में वेबसाइट भी है यहाँ पे, ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आप जैसे उस वेबसाइट पे जा सकते हो, और हर सेक्टर में डिफरेंट जैसे जो भी फील्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब, रिमोट जॉब, वो सब आप देख सकते हो। और अगर उसके अलावा आप चाहो तो यहाँ पे जैसे जो भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, अमेज़ॉन है, माइक्रोसॉफ्ट है, BNP परिबास, जैसे फिनेंस के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्कोप है, फिनेंशियल हब है लक्समबर्ग। तो अगर आप फिनेंस से बिलोंग करते हो तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए, जैसे वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट या फिर बैंकिंग में। तो जैसे जो बैंक है उसकी वेबसाइट
सकते हो, EY, वोडाफोन और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, उन सब की इंडिविजुअल वेबसाइट पे आप जा सकते हो। नहीं तो बेस्ट है आप लिंक्डइन पे जाओ, ठीक है। लिंक्डइन पे आप फिल्टर लगाओ लग्जमबर्ग, बहुत सारी जॉब्स आपको दिख जाएंगी, उनमें आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो लिंक्डइन से देख के कंपनीज़ की वेबसाइट पे जाके आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। और साथ साथ में एक अपने आप को स्टैंड आउट करवाने के लिए आप जैसे जो रिक्रूटर्स हैं उनको मैसेज कर दो। जैसे लिंक्डइन पे आपको दिख जाता है कि कौन HR है इस जॉब प्रोफाइल के लिए रिस्पॉन्सिबल, उनको आप अलग से मैसेज कर दो कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस प्रोफाइल। और आप अपने कनेक्शंस बना सकते हो, अपना नेटवर्क बना सकते हो स्ट्रॉन्ग। जैसे जो ऑलरेडी कुछ कंपनीज़ हैं वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर्स हैं, उनको आप ऐड कर लो। और ATS फ्रेंडली CV बनाना बहुत ज़रूरी है, जैसे एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। तो आजकल जैसे HRs के पास में कहाँ इतना टाइम है कि वो बैठ के एक एक जने का CV पढ़ेंगे, तो इसलिए 99% कंपनीज आजकल ATS यूज़ करती हैं CVs को रैंक करवाने के लिए। तो वहाँ पे क्या करना है आपको, जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन आपको अपनी प्रोफाइल के लिए ठीक लग रहा है, वहाँ से आपको फ्रेजेस उठाने हैं, कीवर्ड्स उठाने हैं और फिर वो कीवर्ड्स और फ्रेजेस अपने CV में यूज़ करने हैं। थोड़ा सा डेटा ड्रिवन CV बनाइए कि क्या प्रॉब्लम थी, क्या सल्यूशन आपने उसका इम्प्लीमेंट किया अपने करियर में और क्या आउटकम्स रहे। तो जिस भी जॉब प्रोफाइल पे आप अप्लाई कर रहे हो, ATS फ्रेंडली CV अगर आप बना के करोगे और साथ में अगर रिक्रूटर को रीच आउट कर लोगे तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ आपको। तो जो भी इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स के मैंने बातें मेंशन करी हैं उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। और अगर लक्समबर्ग की जैसे व्लॉग्स अगर आपको देखने हैं, ट्रैवल व्लॉग्स, लाइफस्टाइल व्लॉग्स, जर्मनी और लक्समबर्ग दोनों के, तो हमारा व्लॉगिंग चैनल है फ्लाइंग अब्रॉड व्लॉग्स, वो भी आप चेक कर सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल जाएंगे। बाकी आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। अगर आप या फिर आपके जानकारी में कोई भी लक्समबर्ग या यूरोप मूव होना चाहता है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है उनके लिए। आप उनके साथ में ये वीडियो शेयर कर दो और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।